डेली 30 मिनट साइकिलिंग करना वेट लॉस के लिए एक ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है और इसके 3 सॉलिड रीज़न हैं: कैलोरी बर्न, फैट बर्न पोटेंशियल और मसल बिल्डिंग। और सबसे बड़ी बात, ये ना तो बहुत एग्जॉस्टिंग होता है और ना ही टाइम कंज्यूमिंग, इसीलिए आपका वर्कआउट रूटीन स्टिक करना आसान हो जाता है। तो गाइज आज मैं इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और आपके साथ कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिससे आप अपने वेट लॉस रिजल्ट को और मैक्सिमाइज कर सकते हो। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो कि है कैलोरी बर्न। सिर्फ 30 मिनट साइकिलिंग करने से आप 150 से 250 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हो, बट ये डिपेंड करता है आपकी एज, बॉडी वेट, स्पीड, रेजिस्टेंस, इंटेंसिटी पर। तो जैसे जैसे आप स्पीड और इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो वैसे वैसे कैलोरी बर्न भी बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट का मतलब होता है ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट। फैट बर्न पोटेंशियल को समझने से पहले हमें बॉडी के 2 मेजर एनर्जी सिस्टम्स को समझने पड़ेंगे: एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक वर्कआउट ऑक्सीजन, ग्लूकोज और फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करता है, जबकि एनारोबिक वर्कआउट शॉर्ट बर्स्ट के लिए होता है, जिसमें पहले एटीपी यूज होता है फिर ग्लूकोज। एनारोबिक वर्कआउट ज़्यादा इंटेंस होते हैं, इसीलिए ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, बट एरोबिक वर्कआउट्स ज़्यादा फैट बर्न करते हैं और आपके हार्ट को ट्रेन करते हैं ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंटली ब्लड और ऑक्सीजन को पंप कर सके। यही रीज़न है कि अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी पे साइकिलिंग करते हो, मतलब आपका हार्ट रेट 60 to 70% ऑफ मैक्स एचआर के बीच में होता है, तो आपकी बॉडी फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करने लगती है। इस इंटेंसिटी पे वर्कआउट करने से शायद आपकी कैलोरीज कम बर्न हो, लेकिन जो कैलोरीज बर्न होती है वो ज़्यादातर फैट से होती है। प्लस इस लेवल की इंटेंसिटी का परसीव्ड एफर्ट कम होता है, मतलब आप साइकिलिंग करते वक्त रिलैक्स फील करोगे और 30 मिनट का सेशन भी पूरा हो जाएगा। अगला बेनिफिट है मसल बिल्डिंग और आरएमआर का बूस्ट। साइकिलिंग सिर्फ फैट बर्न नहीं करता बल्कि मसल बिल्ड भी करता है, स्पेशली लोअर बॉडी में, जैसे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और काफ्स। इन मसल ग्रुप्स का साइज बड़ा होता है, इसीलिए इन्हें मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। मसल एक मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू होते हैं और रेस्ट टाइम में भी कैलोरीज बर्न करते हैं, तो जितना ज़्यादा मसल मास होगा उतना ज़्यादा आपका आरएमआर होगा। अब बात करते हैं कैसे आप और ज़्यादा वेट लॉस कर सकते हो साइकिलिंग के थ्रू। तो सबसे पहले कैलोरी बर्न का सीन ले लो। मान लो अगर आप 30 मिनट साइकिलिंग करके 250 कैलोरीज बर्न करते हो, अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट को सेम रखते हो तो आप 2 वीक्स में लगभग 1 पाउंड तक कम कर सकते हो। बट अगर आप अपनी डाइट से भी 250 कैलोरीज कम कर देते हो तो टोटल 500 कैलोरीज का डेफिशिएट बन जाता है और आप हर वीक 1 पाउंड तक कम कर सकते हो। जब आप रेगुलर साइकिलिंग करते हो तो आपका स्टेमिना और एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा एक्टिव फील करते हो दिन भर, और ये एक्टिविटी भी कैलोरी बर्न में कंट्रीब्यूट करती है। एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि आप अपने वर्कआउट्स में हाई और लो इंटेंसिटी अल्टरनेट करो। एक दिन आप हाई इंटेंसिटी राइड ले लो जिसमें आप एनारोबिक जोन में जाओ, और दूसरे दिन लो इंटेंसिटी पे साइकिल करो जिसमें आपका हार्ट रेट 60 to 70% के बीच हो। इस तरह के वेरिएशन से आप लैक्टिक एसिड बिल्डअप को रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो, फैट बर्न इंक्रीज कर सकते हो और रिकवरी भी फास्ट होगी। इसके साथ ही आप हीट साइकिलिंग वर्कआउट्स भी ट्राई कर सकते हो जो एनारोबिक और एरोबिक इंटरवल्स को मिक्स करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हीट बेली फैट, स्पेशली विसरल फैट को रिमूव करने में, रिड्यूस करने में सबसे इफेक्टिव होता है। और हाँ, रेजिस्टेंस इंक्रीज करो। साइकिल का रेजिस्टेंस या गियर लेवल ऊपर करो, क्योंकि इससे लेग मसल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं और मसल ग्रोथ एक्सिलरेट होती है। साथ ही अपने रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ऐड करो, क्योंकि जितना मसल मास उतना मेटाबॉलिज्म। तो गाइज अब जब मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं तो मुझे आपका फीडबैक चाहिए। क्या आप 30 मिनट साइकिलिंग ट्राई करोगे या आपने ऑलरेडी ट्राई किया है? अगर आपने ऑलरेडी ट्राई किया है तो आपको क्या रिजल्ट मिले मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।